NABARD who are preparing for the NABARD interview. Also, basic HR questions related to NABARD, agriculture schemes, rural development schemes, and lot more things. In this particular video is going to be also second part of that previous, and we're continuing with that. So we are also covering a lot more domains such questions of HR. Let's just discuss it out that what can be other domains for HR interview, right? So guys, जो जनरल HR questions हमने basically discuss किए थे and basic HR questions हमने discuss किए थे, तो this time we are going to be discover talk about basically agriculture development we have discussed, right? And also we have discussed the rural development. Okay, now we need to be cover that professional experience HR question, right? That what can be the professional related HR question. So इसमें बेसिकली आपका चेक होता है कि आप हाउ मच यू आर प्रोफेशनल टुवर्ड्स योर वर्क एंड व्हाट आर योर प्रोफेशनल एथिक्स in your work life, right? And what is your work life balance, like that, what is your viewpoint related to that? These kinds of things going to be highlighted and checked in this particular HR domain. Okay, आपका most successful project बताओ and what is your role, what was your role in that? आप क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हो इन इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है? आप डिफिकल्ट क्लाइंट और स्टेक होल्डर के साथ कैसे मैनेज करोगे, आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, एंड क्या आपने अभी तक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जो है फेस की है तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया है, आपको एक सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है जहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है विद अ टाइट डेडलाइन, ठीक है? जब आपको आप कैसे अपडेट रहोगे लेटेस्ट इंजीनियरिंग ट्रेंड से और टेक्नोलॉजी से, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्वेश्चन. एंड हाउ वुड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द नाबार्ड्स मिशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सी अभी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इसमें आपकी डोमेन, आपकी कोर डोमेन को थोड़ा सा चेकआउट किया जाएगा कि इफ यू आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इफ यू आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आप उस पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो आप इंजीनियरिंग ट्रेंड से और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड से अपने आप को कैसे जो है थोड़ा सा एक बीन टच रखोगे, राइट? दैट नीड्स टू बी देयर. ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम एंड ये सारे थोड़े बहुत आपको मैनेजमेंट स्टाइल, ये सारे HR क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है. कमिंग टुवर्ड्स द बिहेवियर एंड सिचुएशनल क्वेश्चन, यू नीड टू बी डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैव वर्कड इन अ टीम जहाँ पे आपको चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस फेस करें आपने, ठीक है? आप अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को एक प्रोजेक्ट पे कैसे हैंडल करोगे, ठीक है? और हाउ वुड यू रिएक्ट जब आपके आइडियाज और प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मीन्स आप जब रिजेक्शन फेस करोगे तो हाउ वुड यू डील विद दैट? डिसीजन अंडर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड हाउ वुड यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रोजेक्ट टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप कैसे इकट्ठे हैंडल करोगे, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन ऑन इनोवेटिव सोल्यूशंस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर करना है. एंड डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू कन्विंस अदर्स, आपको दूसरों को कन्विंस करना है अपनी अप्रोच को फॉलो करने के लिए. प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर आपको चेंज अडेप्ट करना हो तो हाउ वुड यू डील विद दैट. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट HR क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिहेवियर क्वेश्चंस. कॉम्पिटेंसी, आपकी लीडरशिप स्किल को शोकेस करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है? प्रोजेक्ट को एफिशिएंसी और टाइमली डिलीवर करना है तो आप कैसे करोगे, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट स्टाइल, आपने डिफिकल्ट स्टेक होल्डर्स क्लाइंट से डील की है, हाउ यू हैव डील विद दैट एंड हाउ विल यू गोइंग टू बी डील विद दैट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद आपका जो भी आप जिस पोस्ट के लिए काम करो बेसिकली हाउ वुड यू मैनेज विद दैट विद एफिशिएंसी एंड अंडर टाइट डेडलाइंस, राइट? हाउ वुड यू मैनेज टू टेक रिस्क इन प्रोजेक्ट, ठीक है? क्या आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं और आप कैसे हैंडल करोगे इन चीज़ों को, ठीक है? हाउ डू यू मेंटेन एक्यूरेसी एंड अटेंशन एंड डिटेल इन योर वर्क, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, टाइमली भी होना चाहिए. तो इस सारी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करोगे इन द एरा ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी. एंड दिस इज अबाउट द HR क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी, आई वुड से. नेक्स्ट कम टीम वर्क एंड लीडरशिप. अब बच्चे जो हैं, आप लोग लाइक स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स नंबर ऑफ टाइम बोलते हैं मैम माई स्ट्रेंथ इज लीडरशिप, आई हैव गुड लीडरशिप स्किल्स, गुड मैनेजमेंट लाइक दैट, और टीम वर्क, आई नो वॉट इज टीम वर्क, एंड मैंने इतने लोगों को हैंडल किया है या मैं इतने लोगों को हैंडल कर सकता हूँ. द रियल टाइम एग्जाम्पल इज दीज HR क्वेश्चन. जब वो आपसे पूछे जाएंगे तब आप क्या आंसर करोगे, दैट रियली मैटर्स, ठीक है?
सो टीम वर्क से रिलेटेड, आपके मैनेजमेंट स्टाइल से रिलेटेड, लीडरशिप स्किल से रिलेटेड, देयर आर नंबर ऑफ एचआर क्वेश्चंस, हियर यू कैन सी द लिस्ट। कोलैबोरेशन कैसे इन्हांस करोगे आप टीम सेटिंग के साथ, ठीक है। जब आपको अपने प्रोजेक्ट गोल को लाइक अचीव करना है तो आप क्या एग्जांपल दोगे उसका। आप टीम डिसएग्रीमेंट को कैसे मैनेज करोगे, एंड आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, जिससे कि हाउ हैज इट्स बेनिफिटेड योर टीम। कई बार हम पूछते हैं जैसे व्हाट इज योर मैनेजमेंट स्टाइल, व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल, तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम आई एम पीपल सेंटरिंग, पीपल सेंटरिंग बेसिकली एम्प्लॉय सेंट्रिक और लाइक दैट, ठीक है। बेसिकली गाइस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जो चीज बोल रहे हो आप उस चीज के बहुत उस तरीके से ऑनेस्टली आंसर कर रहे हो, कुछ भी ब्लफ नहीं करना है। कोई भी जो पर्सन है वो 70-80 लोगों को एक टाइम पे हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। ही ऑल्सो नीड सबऑर्डिनेट और अनदर टीम लीडर्स और लाइक दैट, और ऑब्वियसली वी हैव टू बी सी अ बेनिफिट, एंड ऑल्सो जो हमारी सबकी मेन टीचिंग है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देना, ठीक है। आप 10 लोगों की भी अगर टीम हैंडल कर रहे हो तो आपको बहुत ही वाइजली करना है, तो आप उसके लिए क्या आंसर्स दोगे, दैट नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो कोई सिचुएशन जो आपको मोटिवेट कर रही है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है, टीम मेंबर्स के साथ इक्वली कैसे कंट्रीब्यूट करोगे विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है। हाउ डेलिकेटली यू आर डूइंग योर टास्क इफेक्टिवली बेसिकली, एंड अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स के साथ कैसे हैंडल करोगे, टीम प्रोजेक्ट्स को कैसे लेते हो, और बैलेंस कैसे करोगे इंडिविजुअल एंड टीम गोल्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड। हाउ डू यू सिंप्लीफाई टेक्निकल कंसेप्ट फॉर नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सक्सेसफुली आप कैसे प्रोजेक्ट आइडिया को बेसिकली प्रेजेंट करोगे, मिसकम्युनिकेशन अगर टीम के साथ होती है तो हाउ वुड यू डील विद दैट, आपकी इंस्ट्रक्शंस में क्लियरिटी आप कैसे इंश्योर करोगे, ठीक है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट लाइक ड्राफ्टिंग को हाउ वुड यू अप्रोच, एंड फीडबैक के जो क्लाइंट्स के और स्टेक होल्डर्स के फीडबैक होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, हाउ वुड यू डील विद दैट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप क्रिटिकल टेक्निकल प्रॉब्लम को हाउ वुड यू सॉल्व, डिसीजन मेकिंग अप्रोच को, अनसर्टेनिटी को कैसे अप्रोच करोगे, अगर कन्फ्लिक्ट्स को प्रायोरिटाइज करोगे या प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। जब आपको अपने प्रोजेक्ट को रिवाइज करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के अंडर, तो आप कैसे उस चीज को हैंडल करोगे, रिस्क को कैसे मिटिगेट करोगे इन अ प्रोजेक्ट, एंड लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म बेसिकली डिसीजन मेकिंग को कैसे आप वो करोगे, आप लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचोगे और मिशन के बारे में सोचोगे, ठीक है। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन रिलेटेड टू अडैप्टेबिलिटी एंड वर्क एथिक, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू मेंटेन योर प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी को कैसे मेंटेन करोगे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, वर्क लाइफ बैलेंस, एंड स्विच व्हेन यू हैव टू बी स्विच ओवर योर प्रायोरिटाइज अनएक्सपेक्टेडली। रिपीटेटिव टास्क को बेसिकली आप कैसे मोटिवेट करोगे रहोगे उस चीज से कि आपको बार बार अगर एक टास्क करना पड़ रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे मेंटेन करोगे टीम में और योर वर्क प्लेस, एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट को, कॉन्टिन्यूस सेल्फ इंप्रूवमेंट को हाउ वुड यू गोइंग टू बी इंश्योर, ठीक है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, आप अपना नाबार्ड में एज ए इंजीनियरिंग कैसे अपना करियर परस्यू करोगे, आपके चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को मोटिवेट कर लाइक कैसे अपने आप को मोटिवेट करोगे, ठीक है। एंड पर्सनल गोल्स विद नाबार्ड्स मिशन, आपकी क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर, व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव जो आप नाबार्ड के साथ परस्यू करो और आपको एक फिट और सूटेबल कैंडिडेट बनाता है फॉर दिस पोस्ट एंड टू वर्क इन नाबार्ड बेसिकली, राइट। Approach learning new technologies, personality contributed to the success of a team project. पब्लिक सेक्टर ओवर द प्राइवेट सेक्टर आपको क्या मोटिवेट करता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम हर एचआर में पूछा जाता है कि पब्लिक ओवर प्राइवेट सेक्टर, व्हाट डू यू अप्रोच, हाउ डू यू अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाई यू वांट टू गो इन द पब्लिक सेक्टर, व्हाई यू वांट टू गो इन द प्राइवेट सेक्टर, लाइक दैट। तो नेवर सी द सैलरी, प्रमोशन, मतलब डायरेक्टली वो चीजें नहीं बोलनी होती है। जॉब डाइवर्सिफिकेशन, करियर ग्रोथ, stability, linear growth, right? These kinds of words you can use it out while you're explaining all these things, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है या क्या आपकी अप्रोच है, व्हाट इज योर माइंड सेटअप, राइट। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब आपने डिसएग्रीमेंट फेस किया है टीम में, ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में अगर आप मीडियोकर हो, देन हाउ वुड यू डील, बेटर आउटकम पे आप कैसे कंफ्लिक्ट को लीड कर सकते हो, टेक्निकल ओपिनियन आपका कई बार चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है, कंफ्लिक्ट को कैसे प्रिवेंट करोगे,
सिचुएशनशिप से कैसे बाहर आओगे एज अ टीम मेंबर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी आपकी, रीबिल्ड ट्रस्ट आफ्टर कन्फ्लिक्ट। ये थोड़े से कन्फ्लिक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी चीजें इंश्योर करना आप कैसे हैंडल करोगे अपने आप में विद योर टीम मेंबर्स, विद योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, basically I would say yes, yeah, this is all about NABARD HR domain questions, ठीक है। अब देखो हमने इतने सारे डोमेन्स को जो है कवर की है NABARD HR राउंड के लिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्वेश्चंस आर देयर लिस्टेड बिलो, ठीक है। उसके बाद हमने इतने मोटिवेशनल पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, राइट, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। अडेप्टेबिलिटी एंड वर्क एथिक, right, your problem solving and decision making process. Next is your communication skills, fine, coming towards the teamwork and leadership and competency and lot more things, right? So basically NABARD, the aspirants who are preparing for the NABARD interview, guys, you need to be prepared for every kind of HR question, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट डोमेन है एंड आप बहुत वास्ट डोमेन और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप चीजों को उस तरीके से ही हैंडल करो, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैड डिस्कस नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग HR क्वेश्चंस, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड HR क्वेश्चंस, पर्सनालिटी बेस्ड, NABARD related, schemes related question, related HR questions, general HR questions, basic HR questions we have covered in previous video also, ठीक है। अब ये दोनों वीडियोस आपको 1 by 1 देखनी है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्ट 1 देख के वो जाते हो, फिर ये जो भी रेस्ट द पार्ट इज यू गोइंग टू बी लेफ्ट ओवर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो विच इज शोकेसिंग योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनालिटी एनालाइजेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑल्सो वी हैड जस्ट डिस्कस्ड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कम्युनिकेशंस, राइट। तो ये सारा आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नंबर ऑफ HR क्वेश्चंस आर देयर, मतलब आई कैन से 100+ HR क्वेश्चंस होंगे ये जो ये डॉक्यूमेंटेशन कैरी कर रहा है इन डिफरेंट सब डोमेन्स, ठीक है। प्लीज डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम योरपीडिया पैनल, रीड इट आउट, prepare it well and prepare with Yourpedia mentors, as we are providing you mentorship for such kind of different subdomains in for HR interview, ठीक है। Also additionally make sure you are going to be a very strong contestant in your technical part also, right? In your organization based you should have a very good knowledge related to NABARD. Till then, take care, all the very best, and if you find any discrepancies, any doubt, any query related to this, you can reach out to us. All the very best.